इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके बेल्ट्रॉन को देखकर बनाया गया ये सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, यानी भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया उसका क्या नाम था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर, कंट्रोल डिवाइस ड्राइवर, OCR और नॉन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइस ड्राइवर, यानी किसी भी डिवाइस को जब हम सिस्टम से कनेक्ट करते हैं उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री प्रदर्शित करता है जो सक्रिय कक्ष के लिए होता है, यानी एक्टिव सेल के लिए होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला बार, यानी कहने का मतलब जब सेल पर आप काम करेंगे तो जिस सेल पर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो देखे होंगे आप फार्मूला बार में उस सेल का एड्रेस भी शो करता है और उस सेल पर जो फार्मूला टाइप हो रहा है वो भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर्स IC चिप, यानी कंप्यूटर IC चिप में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब इनमें से किस मटेरियल का बना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका जो सिलिकॉन होता है उसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है, इनमें से कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपका कौन कौन सा कंप्यूटर होगा? IBM 370 होगा, यूनिवेक 1110 और IBM S390, ये सब सारा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होता है उसका पार्ट पूछा जा रहा है, उसका हिस्सा पूछा जा रहा है, तो उसका हिस्सा होगा ऑप्शन नंबर डी, ALU, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से माउस, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और जॉयस्टिक। तो इसमें अगर हम पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो ये वाला जो कीबोर्ड है ये पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आएगा, इसके अलावा माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये सब सारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या सर्किट बोर्ड्स या कंप्यूटर सिस्टम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम, यानी इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस जो है ये सब सारा कंप्यूटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, मेन मेमोरी इज, कंप्यूटर का मेन मेमोरी किसे कहते हैं? मेन मेमोरी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में रैम कहते हैं। पता होगा कि सिस्टम में जितना भी रीड एंड राइट होता है रैम मेमोरी पर होता है, और रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब पावर डिपेंडेंट मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्डिंग इज, यानी ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन, या ये कह रहा है कि कंप्यूटर मस्तिष्क की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर डिस्क, नहीं, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ये किस टाइप का डेटा स्टोरेज होता है? जो CD कैसेट होता है या DVD कैसेट होता है ये किस टाइप का डेटा को स्टोर करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़। इसके अलावा पास्कल, बेसिक, कोबोल और ऑल ऑफ दीज, ये सब जितना भी है वो सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, लेकिन विंडोज़ जो है ये कंप्यूटर को चलाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय, जो पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया? डॉक्टर डगलस एज़लवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी लैंग्वेज किसके द्वारा बनाया गया है? सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ रिलेट्स फाइल्स इज कॉल्ड ए, यानी जो संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो फाइलों का एक संग्रह होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CD ड्राइव आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैकअप, स्टोरिंग, स्टोरेज या ऑल ऑफ दीज।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज। यानी कहने का मतलब जो हार्ड डिस्क है या जो सीडी है वो स्टोरेज टाइप के तौर पे जाना जाता है, हम उसमें डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। You would use dash software to create a spreadsheet type documents and edit photos। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है या फोटोज़ एडिट करना है, तो इनमें से किस टाइप का सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर पर जिस पर अपना काम पूरा करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। Which of the following are computer that support hundreds or thousands of user? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सपोर्ट करता है एक सैकड़ों हज़ारों उपयोगकर्ता, सुपर, मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या डिजिटल कंप्यूटर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। Which device is a microprocessor based computing device? Microprocessor based computing device। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कंप्यूटर। जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप आता है, वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, IP एड्रेस, नन ऑफ दीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है A set of computer programs that helps a computer monitor itself and function more efficiently is। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर की मदद करता है स्वयं की निगरानी करना और अधिक कुशल से कार्य करना, क्या होगा? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, DBMS या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। 1000 बाइट्स इज 1000 बाइट कितने के बराबर होगा? 1000 बाइट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किलोबाइट। यानी कहने का मतलब 1024 बाइट में आपका 1 KB होता है, ठीक है? KB का पूरा नाम किलोबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। मॉडेम का ही पूरा नाम होता है, MO से मॉड्यूलेशन होता है, DEM से डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे प्रारंभिक गणना उपकरण कौन सा है? सबसे प्रारंभिक गणना उपकरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एबेकस। कंप्यूटर के क्षेत्र का सबसे पहला मशीन एबेकस है, जिसमें 2 काम होता था, जोड़ने का और घटाने का। ली काई चेन को इस मशीन को बनाने का श्रेय जाता है, एक चाइनीज पर्सन था। द फंक्शन ऑफ स्केप कीज। कीबोर्ड में आप देखे होंगे कि स्केप बटन होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी आपके सामने विंडो ओपन होता है, जो भी एक्शन होता है ना, उसको एंड कर देना, खत्म कर देना, हटा देना। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक। कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में एक अद्वितीय होता है, क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। एक वेबसाइट किसका संग्रह है? ये है आपका वेब पेजेज। बहुत सारे वेब पेजेज के एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस। यानी कहने का मतलब है कि कर्सर को दस्तावेज का अंत तक ले जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप? तो कर्सर को मूव करने के लिए वो भी डॉक्यूमेंट का एंड तक, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+End बटन। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है? उसके लिए Ctrl+P प्रेस करना है। Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+C से आपका कॉपी होता है। ये था आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये सब सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।